नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को कोट करते हुए कहा था कि F-16 के मामले में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को 45 अरब डॉलर की मदद की और भारत ने इस पर ऐतराज जताया तो अमेरिका का कहना था कि ये पैसा जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अमेरिका ने F-16 विमान जो दिया है उसको पाकिस्तान को, उसका मेंटेनेंस करेंगे पाकिस्तानी। तो दोस्तों, आप जानते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आप किसे मूर्ख बना रहे हैं, और हम लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। हमें पता है कि भारत का ये अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया ये जो पैसा है उसका इस्तेमाल कहाँ होना है, और उन्होंने चिताया था पाकिस्तान की दोस्ती के प्रति अमेरिका को। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ उस वहीं तक सीमित नहीं है। एक नए खुलासे ने ये साबित कर दिया है कि आज भी जो अमेरिका है वो भारत से ज्यादा चीन को और पाकिस्तान को तरजीह देता है। अब ये कैसे, आपको थोड़ा सा उसको हैरत हो रही होगी आपको कि ऐसा कैसे संभव है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान और चीन को अमेरिका तरजीह दे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको उस लिहाज से देखें, वीजा के लिहाज से, जैसे हर देश के नागरिक अमेरिका जाना चाहते हैं, जाते हैं और वीजा, अमेरिकी दूतावास वीजा जारी करता है, तो वीजा जारी करने का जो गणित है उस गणित को देखें तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज भी अगर हम ठीक से इस जो अभी अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसकी वेबसाइट को खंगालने पर ये जो तथ्य आया है वो सामने आया है कि व्यापार या पर्यटन समेत अन्य श्रेणियों के लिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको चीनी नागरिकों की तुलना में ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ व्यापार या पर्यटन ही नहीं, अगर आप एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो भी आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये भेदभाव का सामना अगर हम इसको औसत आधार पर देखें तो भारतीयों को अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए जो इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिलता है, जैसे कि मान लो आपको अमेरिका जाना है, आपके पास वीजा के लिए आपने अमेरिकी दूतावास में अप्लाई किया, तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा इंटरव्यू के लिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तरह तरह के जो उसमें वेरी क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, उसके जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो भारत के लिए 2 साल से अधिक का इंतजार है ये। यानी अगर आज आप अप्लाई करते हैं कारोबार के लिए, पर्यटन के लिए या पढ़ाई के लिए, तो आपको एक एवरेज 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, ये जो है, अगर यही काम अगर अमेरिका या चीन का कोई करता है तो उसको बहुत कम इंतजार करना पड़ता है। और जो सोशल मीडिया, और इस कारण आजकल सोशल मीडिया पर अमेरिका की धुलाई में भारत के लोग लगे हुए हैं, और जो इसका जो फैक्ट है वो ये है कि भारतीय B1 बिजनेस वीजा या B2 यानी टूरिज्म वीजा के लिए आवेदन करता है तो उसे औसतन 833 दिन बाद, यानी लगभग 2 साल से अधिक समय तक इंटरव्यू के लिए इंतजार करना पड़ता है। और इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है कि यदि आज कोई भारतीय विजिटर वीजा के लिए आवेदन करे तो उसको जनवरी 2025 में अपॉइंटमेंट मिलेगा। कोलकाता के कॉन्सुलेट में इस श्रेणी के वीजा के लिए 767 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तो मुंबई में 848 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट की यह प्रतीक्षा अब 1-2 माह में और बढ़ गई है। पहले ये 400-500 के दिन के अंदर हुआ करता था। और दोस्तों, अब आइए असली बात पे। ये तो भारत की बात हो गई। और अगर
इसमें एक और बात है, ये तो मैंने कहा B1 B2 के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए आपको पढ़ाई के लिए वहाँ अमेरिका जाना है, तो सभी आवश्यक दस्तावेज होने के बाद अपॉइंटमेंट वीज़ा के लिए जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा वो मिलेगा 480 दिन के बाद। दोस्तों, ये इतना बड़ा जो झोल है वो आप थोड़ा चीन के तरफ से समझिए। अगर चीन इसी श्रेणी की, जो जिस श्रेणियों की हमने बात की है वीज़ा के लिए, उसी श्रेणी में अगर चीन में बीजिंग, शंघाई या ग्वांजो में रहने वाला कोई आदमी भारत वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का ये करता है, आवेदन करता है, तो उसे भारतीयों की तुलना में चंद घंटों में 1 या 2 दिन में मिल जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में अमेरिकी दूतावास महज 2 दिन में चीनी नागरिकों को वीज़ा इंटरव्यू के लिए समय दे रहा है। और स्टूडेंट वीज़ा समेत अन्य श्रेणियों के लिए अगर कोई चीनी अप्लाई करता है तो उसे 1 दिन के अंदर यानी 12 घंटे के अंदर उसको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अब इतना बड़ा, अब ये दोस्तों चीन के लिए तो 2 दिन है, लेकिन इससे भी आगे चलिए, पाकिस्तानी कोई अगर वीज़ा के लिए आवेदन करता है, यानी पाकिस्तान के किसी शहर में, कराची या लाहौर का कोई आदमी अमेरिका जाना चाह रहा है, जो स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस टूर हो या पर्यटन टूरिस्ट हो, तो उसको 1 दिन में ये वीज़ा मिल जा रहा है, अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है। तो ये कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा ये झोल है। और जो अमेरिका हर मामले में भारत को अपने साथ खड़ा दिखना चाहता है, वो इस मामले में जब भारतीयों को अमेरिका बुलाने की बात होती है, जाने की बात होती है, तो वो कितना बड़ा मतलब वो गेम कर रहा है। और दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भारतीयों को 480 दिन या 585 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि जिस काम के लिए भारतीयों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उसी काम के लिए वही अमेरिका, चीन या पाकिस्तान के नागरिकों को चंद घंटों में ये काम करके दे रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसलिए भारत में जो हमारे जो अभी जो एस जयशंकर साहब जो गए थे, तो उन्होंने भारत से जब वो अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था अपने भारतीय जो अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने, यानी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके सामने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और इस पे एक तर्क भी, अमेरिका का ये तर्क भी आया है। अमेरिका जब अमेरिकी दूतावास मंगलवार को घोषणा की है कि वह श्रेणियों की भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को, पिछले मंगलवार को ये घोषणा की कि वह सभी श्रेणियों के वीजा अपॉइंटमेंट खोल रहा है। इसके साथ ही उसने कहा कि भारत से वीजा वीजे की जबरदस्त मांग है। उसका तर्क यह है, जब हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ बात की, तो उसका कहना यह है, अमेरिकी दूतावास का ये कहना है कि भारत से जो अप्लाई हो रहे हैं वीज़ा के लिए, यानी भारत से अमेरिका जाने वाले जो नागरिकों की संख्या है, जो एप्लीकेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा है, यानी 1-1 लाख से ऊपर अपॉइंटमेंट है वीज़ा के लिए, एप्लीकेशन है, तो उनको इंटरटेन करने में टाइम लग रहा है। और एक हवाला दिया गया है कि पिछले साल जो भारत से 32,000 लोग गए अमेरिका, और उसके हिसाब से पाकिस्तान से जाने वालों की संख्या सिर्फ 8,000 थी, और चीन से लगभग 15 या 16,000 लोगों ने अमेरिका का रुख किया। तो 32,000 चूंकि ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं, और वहाँ एप्लीकेंट की संख्या 80,000 थी भारत की, तो चूंकि ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं इसलिए हमें टाइम लगता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि टाइम कितना, जहाँ चीनी नागरिकों को 1 या 2 दिन में अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, वहाँ भारतीय नागरिकों को 485 दिन और 870 दिन लगाया जा रहा है। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आज की तारीख में एस जयशंकर साहब ने जब ये मुद्दा चीन में उठाया एंटनी ब्लिंकन के सामने, तो उसके बाद भारत में माहौल गर्म है अमेरिका के खिलाफ। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अमेरिका में चूंकि स्टाफ की कमी थी दूतावास में, भारत स्थित अमेरिकी दूतावास में स्टाफ की कमी थी, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको बहुत जल्दी करेक्ट कर लेंगे और उसको चीज़ों को सामान्य कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात फरवरी में भी आई थी, जब
इंडियन लोगों को वीज़ा में दिक्कत होने लगी तो फरवरी में भी भारत की सरकार ने अमेरिकी सरकार के सामने मुद्दा उठाया था और तब कहा गया था कि इसको हम जल्दी करेक्ट करेंगे। उस समय 400 या 450 दिन का टाइम लगता था, लेकिन दोस्तों करेक्ट क्या करेंगे वो और बढ़ गया है, 800 दिन तक का समय लगने लगा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो अमेरिका जो भारत से चाह रहा है वो क्या है। और मुझे लग रहा है कि एस जयशंकर साहब ने जब अमेरिका में जाकर के, न्यूयॉर्क में जाकर के जब उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप किसको मूर्ख बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही थे। उनका सिर्फ F-16 डील को लेकर के उनकी ये जो उन्होंने जो कहा था, सिर्फ F-16 डील को लेकर नहीं कहा था, बल्कि एक टोटलिटी में देखें तो अमेरिका अभी भी अपनी पाकिस्तानी ग्रंथि को नहीं छोड़ पा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तानी ग्रंथि को ही नहीं, उसको चीन भी प्यारा है और भारत से अंदर ही अंदर उसकी दूरी अभी भी बनी हुई है। और इसका शायद एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अमेरिका को अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19वीं सदी के येलो पेरिल, 19वीं सदी में एक शब्द आया था येलो पेरिल, इसको कहते हैं पीत आतंक। उस समय ऐसा हुआ था कि चीन और जापान के लोग अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में कर लिया था। वहां उन्होंने सरकार पर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था, तो इससे येलो पेरिल कहा गया था। और एक प्लानिंग के तहत चीन और जापान के लोगों को जो अमेरिका गए थे और वहाँ पर सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था अपनी मेहनत से, तो उन लोगों को पीत आतंक यानी पीला आतंक का नाम दिया गया था और उनको फिर धीरे धीरे चीज़ों से बेदखल किया गया था। तो शायद अमेरिका के दिमाग में ये न चल रहा हो कि भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएंगे और अपने दिमाग और अपनी बौद्धिक मजबूती के कारण वो ऐसा न हो कि अमेरिका में आकर के भारत बंसी हावी हो जाए अमेरिकियों पर। तो जो येलो पेरिल का जो आतंक उसके दिमाग में है, वो ऐसा ना हो कि वो इंडियन पेरिल के रूप में वो अक्स उसको झलक रहा हो और ये भारत को दे रहा हो। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए ये सही नहीं है, खास करके जब आप अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ। जब भारत से मदद चाह रहा है हर क्षेत्र में, तो उसको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। अब देखना यह है कि स्थितियाँ कितनी जल्दी सामान्य होती है। दोस्तों, इस विषय वस्तु को समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल किया है, फोटोग्राफ्स दिए हैं आपको, और बहुत जल्द मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।